बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। तो क्या हाल चाल है मेरे सब व्यूवर्स का। तमाम लोग अपने अपने घरों में खुशबाश और है खैरियत से होंगे। तो आज के मेरे दिन की रूटीन कुछ इस तरह से थी। सुबह सुबह दिन बहुत अच्छा था और आसमान बिल्कुल बादल से साफ था। धूप बहुत मज़े की निकली हुई थी और मैंने कहा मैं आज घर से निकलते हुए अपने जो गांव की है वो वीडियो बनाती हूँ और अपने तमाम व्यूवर्स को लोकेशन दिखाती हूँ। और इस तरह मैंने कहा कि आज मौसम अच्छा है, धुंध भी नहीं है, सर्दी तो है लेकिन धुंध बिल्कुल नहीं है। तो मैंने कहा आज नाश्ता बाहर से करते हैं। तो आपको पता है जैसे कि घरों में लाइट भी नहीं होती और जो है वो गैस भी नहीं होती। बड़ी प्रॉब्लम्स इस बात की चल रही होती है ना। गैस आती है तो लाइट चली जाती है, लाइट आती है तो गैस चली जाती है। तो मैंने कहा आज मौसम काफ़ी अच्छा है, बादल बिल्कुल आसमान से हटे हुए हैं, तो नाश्ता आज बाहर करते हैं। मैं और मेरी बेटी हम लोग तलहा वालों के पास आए और हमने सुबह सुबह गर्मा गर्म नाश्ता किया। इधर बहुत से लोग थे, काफ़ी लोगों का रश लगा हुआ था और तमाम लोग सुबह से पाए और चने नान और हलवा पूड़ी ये तकरीबन यहाँ पे टाइम नहीं मिलता, मतलब टेबल खाली नहीं मिलती इस कदर। जो मैंने गुजरात शहर के रहने वाले हैं उनको तो इस सेंटर का पता है। यहाँ फूड सेंटर पूरे गुजरात की मशहूर तरीन शॉप है। यहाँ पे शादी ब्याह के लिए नाश्ते भी लेके जाए जाते हैं लोग, इधर से आके भी नाश्ते करते हैं और बड़ा ज़्यादा ये गहमा गहमी होती है। तो हम लोगों ने मैंने और जन्नत ने नाश्ता करने के बाद मेरे रात को भांजे की कॉल आई और मुझे कह रहा था खाला जानी आपने हमारे घर नहीं आना। तो मुझे पता था मुझे क्यों कह रहा है, तो मैंने कहा मेरे बेटे ने क्या लेना है। तो उसने अपनी फरमाइश की और मेरा यकीन जाने दिल बिल्कुल नहीं किया कि मैं गुजरात से घर जाऊं। मेरा दिल कर रहा था कि मैं अपने भांजे की, मेरा इकलौता भांजा है और अल्लाह ताला उसके रिज़्क में और नसीब में बरकत दे। तो मैंने कहा मैं अपनी मर्ज़ी से जो उसको पसंद है चीज़ें वो मैं यहाँ होलसेल की शॉप पे आई और मैंने उसकी पसंद की, जो उसकी दांतों को, उसकी सेहत को नुकसान ना दे, थोड़े से एक्सपेंसिव हो जाए चीज़ें लेकिन जो अच्छे वाली चीज़ें हो। बजाय मैंने करियाने पे मैंने यहाँ होलसेल की शॉप पे आ गई और मैंने अपने भांजे के लिए अपनी पसंद की जो चीज़ें हैं वो ली, जो वो पसंद करता है। तो इस तरह फिर मैंने यहाँ से ये बिस्किट वगैरह, ये जेली वगैरह, जेली ली। उसके अलावा मैंने ये जो थी चॉकलेट्स ली थी जो उसको पसंद थी, जो उसके दांतों को और सेहत को नुकसान ना दे। तो वो चीज़ें मैंने यहाँ से ली और मैंने जब उसको जाके दी और मैंने कहा ये खाला लेके आई हैं, तो इतना वो खुश हुआ, इतना एक्साइटेड हुआ कि उसने वो टॉफ़ियों के पैकेट पकड़ के तो वो अपने बिस्तर पे चला गया और बहुत खुश हुआ और बाद में थैंक यू उसने बोला। तो इस तरह मैंने जो जो चीज़ें लेनी थी लेके काउंटर पे आई और काउंटर पे मैंने बिल बनवाया। कुछ खास बिल नहीं था बना हुआ इस तरह। तो फिर मैं ये चीज़ें सारी दुकानदार से ख़रीद के उनको पैसे दिए और फिर मैं अपनी सिस्टर के घर में आ गई, क्योंकि मेरा काम तो सिस्टर के घर में कुछ भी नहीं था और उस साइड पे जाना तो नहीं था। लेकिन मेरा सिर्फ ये था कि मेरे भांजे ने मुझे बुलाया, मुझे याद किया इसी ख्वाहिश के साथ कि खाला चीज़ें लेके आएंगी। तो मैंने यहाँ से चीज़ें लेके मैं अपनी बहन के घर की तरफ जा रही थी। तो यकीन जाने सुबह 2 का टाइम था और ऐसे लग रहा था जैसे 9-10 का टाइम है, अभी सुबह हुई है। लेकिन एक अभी जो थी दिन का मिड हो चुका था, तो 2-3 घंटे बाद शाम हो जानी थी। तो ये सर्दियों की यही रातें होती हैं, यही दिन बहुत छोटे होते हैं। रातें इतनी लंबी होती है कि बंदा थक जाता है सो सो के। तो मैंने यहाँ पे काउंटर से पैसे दिए और पैसे लेके तो मैं रिक्शे पे बैठ गई और जो था कि सिस्टर को कॉल करती रही लेकिन उसने उठाई नहीं है। और ये जो जन्नत थे और मैं, हम लोग जो थे वो उधर सिस्टर के यहाँ चले गए। तो ये ज़िंदगी बस इसी तरह भाग दौड़ में गुजर जाती है।
जबकि सुबह में हमने बच्चों को स्कूल छोड़ा और 9 बजे हम निकले, भाई नाश्ता किया। अब हमें वापस जाते जाते 3 बज चुके थे, जबकि हमने कोई चीज़ नहीं ली थी। मैं अपनी सिस्टर के यहाँ भी 10 से 15 मिनट बैठी, कुछ भी नहीं वहाँ से खाया, चाय का कहती रही। लेकिन एक ये दिन इतनी तेज़ी से भागता है, इसी तरह हमारी ज़िंदगियाँ बड़ी तेज़ी से भागनी है। हमारी ज़िंदगियों के महीने साल इसी तरह ख़त्म हो रहे हैं, बस नफसा नफसी और भागा भागी का दौर जा रहा है। तो इंसान बस इसी अफरा तफरी में है, रिश्तों की तमीज़ को नहीं रही, अदब एहतराम मोहब्बत नहीं रही। तो इस तरह मैं अपनी सिस्टर के घर पहुंच चुकी थी और मुझे वो देख के जो थी, वो अभी तक सो रहे थे सारे, देखने के मैं जब गई और मेरी सिस्टर बहुत ज़्यादा खुश हुई। और मैं 10 मिनट उधर रुकी हूँ, इसके बाद फिर मैं घर वापस आ गई। मैंने फिर एक शॉप से कुछ चीज़ें लेनी थी, वो लेने के बाद तो टाइम खाने का हो चुका था और मैंने कहा जन्नत आओ, आज मैं आपको एक नई अच्छी शॉप पे लेके जाती हूँ, हमारे स्टॉप गला में मीज़ान वाले। आप यकीन जाने मेरे जो व्यूवर्स इधर रहते हैं वो इस पे ज़रूर जाएं। उन्होंने ऊपर फैमिली हॉल बनाया है, बहुत प्यारी लोकेशन बनाई, बहुत ज़बरदस्त सीटिंग का इंतज़ाम किया, प्राइवेसी का इंतज़ाम किया। और यकीन जाने मैं इतने मुझे ये चीज़ें पसंद आई थी उनकी कि नीचे तो गैदरिंग इतनी जेंट्स भी होते थे, बेशक उन्होंने पर्दे लगाए थे, लेकिन फिर भी इतना अच्छा इंतज़ाम नहीं था। ऊपर उन्होंने फैमिली हॉल बनाया, मुझे बहुत पसंद आया और हमने कहा यहाँ का जो प्लेट शॉर्मा है हम वो ट्राई करते हैं। लेकिन ये कि इसको बहुत मज़े का था, इसको खाने के लिए थोड़ी बर्दाश्त होनी चाहिए थी और भूख होनी चाहिए थी, ये दोनों चीज़ें मुझ में नहीं थी। लेकिन हम लोग सिर्फ ये टेस्ट करने के लिए यहाँ पे आए थे, बहुत मज़े की थी। आप सब लोग मीज़ान वालों के पास आए, इनका फास्ट फूड बहुत ज़बरदस्त है और इनकी जो सर्विंग है वो भी ज़बरदस्त है, बहुत देर नहीं लगाते, बड़ी जल्दी से सबको जो है खाने पीने का सामान जो है ना वो प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह हम यहाँ से फारग होते हुए जो थी हम लोग वापस घर को निकले। मैं मीज़ान वालों की लोकेशन आपको दिखा देती हूँ। ये हमारे स्टॉप गला में बहुत बड़ी फास्ट फूड की काफ़ी पुरानी शॉप है। जो देख रही है इस शॉप पे आए और खाने से लुत्फ़ अंदोज़ हों, अपने बच्चों को भी लेके आए। बहुत अच्छा फैमिली का ये नीचे सारा जो है यहाँ पे जेंट्स बैठते हैं, ऊपर फैमिली हॉल बहुत प्यारा है। तो आप तमाम व्यूवर्स इस शॉप पे आएँ। इसके बाद अब फिर मैं घर को आ गई थी और 3 का टाइम हो चुका था, बच्चों ने घर पहुंच चुके थे, मुझे फ़ोन आ चुका था कि हम घर को आ चुके हैं, तो मम्मा आप भी जल्दी से आ जाएं। तो इस तरह मैं अपने घर वापस जा रही थी और देखें अब सूरज की जो गर्मी थी वो भी काफ़ी ठंडी हो चुकी थी, धूप जो थी इतनी सख्त नहीं थी और अब काफ़ी ठंडी धूप हो चुकी थी। अब गरूब होने का टाइम हो गया था। यहाँ के जो स्कूल है वहाँ पे बच्चों को छुट्टी हो चुकी थी, काफ़ी ज़्यादा यहाँ भी ट्रैफिक ब्लॉक थी, काफ़ी रश था यहाँ पे। तो बच्चे इस तरह अपने अपने घरों को जा रहे हैं। तो इस तरह मैं भी अपने घर को वापस आ रही हूँ। तो आज का मेरा ये व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। अपनी बहुत सी मोहब्बत और अपनी बहुत सी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।